अच्छा, तो तू उनके लिए स्वादिष्ट व्यंजन बना रही है। पर तेरे पति तुझे क्या ही तोहफा देंगे। तेरा पति तो गरीब है, शायद हार भी नहीं दे सकता। आज तो मुझे कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ रही है। आखिर आज इतना खास दिन जो है, आज मैं अपनी मीरा के लिए एक अच्छा सा तोहफा लेकर जाऊंगा। ये क्या है मालिक जी? ये तो बहुत ही कम रकम है। आज तो मेरी सालगिरह है। इतने कम पैसों में तो मैं मीरा के लिए कोई तोहफा भी नहीं खरीद सकता। अरे वाह माँ, आज तो मेरा दिन सचमुच में कितना अच्छा है। इतने शुभ अवसर पर आप मुझे रास्ते में मिल गईं। माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि मैं अपनी मीरा को वापस घर ला सकूं। मैं तो यहाँ ऊपर हूँ, पेड़ के ऊपर में जादुई बंदर हूँ जो बोल सकते हूँ। ओहो, ये क्या? ये तो कितनी असली लग रही है, मानो जैसे इंसान ही हो। तो तुम मेरी मदद कैसे करोगे? मीरा, ए मीरा, जरा बाहर तो आना। अरे भीमा, तू यहाँ अचानक से? हाँ मीरा, मैं तो यहाँ तुझे बुलाने आया हूँ। बुलाने? पर कहाँ जाने के लिए? तुझे याद नहीं, हम महिला मंडल की बात हुई थी। आज हम सब एक साथ उर्मिला के घर जाने वाले थे। ओहो, माफ करना, पर आज मैं कहीं नहीं जा पाऊंगी। आज मुझे बहुत जरूरी काम है। ऐसा भी क्या काम? असल में क्या बात है, बोल। असल में आज मेरे सालगिरह है और मैं अपने पति के साथ ही बिताना चाहती हूँ। अच्छा, तो तू उनके लिए स्वादिष्ट व्यंजन बना रही है। पर तेरे पति तुझे क्या ही तोहफा देंगे। तेरा पति तो गरीब है, शायद हार भी नहीं दे सकता। मुझे उनके ऊपर विश्वास है कि वो जरूर कुछ अच्छे ही चीज लाएंगी। इतना भी उम्मीद मत रख मीरा, तू भी किस गरीब के साथ प्यार कर बैठी। मैं चलती हूँ, कल मिलते हैं। और हाँ, बताना जरूर कि तेरे पति ने क्या तोहफा दिया। जरूर कुछ उल्टा सीधा ही देंगे। आज तो मुझे कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ रही है। आखिर आज इतना खास दिन जो है, आज मैं अपनी मीरा के लिए एक अच्छा सा तोहफा लेकर जाऊंगा। अरे ये क्या राज, तू भी ना, तू उच्च कोटि की लकड़ियों को नहीं पहचानता क्या? ये कौन सी लकड़ियां लेकर आ गया? क्या कह रहे हैं मालिक जी? लकड़ियां तो लकड़ियां होती हैं। इनके तो इतने ही दाम मिलेंगे। ये ले अपने पैसे। ये क्या है मालिक जी? ये तो बहुत ही कम रकम है। आज तो मेरी सालगिरह है। इतने कम पैसों में तो मैं मीरा के लिए कोई तोहफा भी नहीं खरीद सकता। देख राज, तूने जो लकड़ियां लाई हैं वो बहुत ही सस्ती वाली हैं। लेना हो तो ले, नहीं तो जा। अच्छा, ठीक है। अब कर भी क्या सकते हैं। चलता हूं। आप आ गए अजी? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। देखिए, मैंने आपके लिए कितना सारा व्यंजन बनाया है। बाप रे बाप, इतने पकवान! ये सब बनाने की क्या जरूरत थी? हम कितने गरीब हैं। एक एक पैसा कीमती है और तुम पैसा बर्बाद कर रही हो। ये आप क्या कर रहे हो? सालगिरह साल में एक ही बार तो आता है। क्या आप गरीब है तो मैं खुशी के एक दिन को भी अच्छे से नहीं मनाऊं? अच्छा चलो, ये सब छोड़ो और तुम ये देखो, तुम्हारे लिए लाया हूं मैं। ये देखो, सुगंधित गजरा। और आपको क्या लगता है कि मैं इस सस्ते से गजरे से खुश हो जाऊंगी? बीना ने बिल्कुल सही कहा था। अब मेरे लिए कुछ उल्टा सीधा ही लेके आएंगे। नहीं नहीं मीरा, वो तो क्या है कि आज मैं गलत लकड़ियां काट कर ले गया।
इसलिए कम पैसे मिले। मैं किसी और दिन तुम्हारे लिए कुछ बहुत अच्छा लेकर आऊंगा। बस बहुत हुआ, मैं परेशान हो चुकी हूँ आपसे और आपकी ये गरीबी से। अब मुझे ये गरीबी बर्दाश्त नहीं होती। मेरे सहेलियां भी मुझे ताना मारती है। काश कि मैं आपसे शादी ही ना की होती। मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। नहीं नहीं मीरा, तुम ये क्या कह रही हो? मैं मेहनत करूंगा, बस मुझे कुछ महीनों की मोहलत दे दो। अब मुझे आप पर इतना भी भरोसा नहीं है। और हाँ, अगर आप मुझे थोड़ा सा भी प्यार करते हो तो आपको मेरी कसम है कि आप मुझे जाने से नहीं रोकेंगे। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? मालिक जी, अब से मैं लकड़हारे का काम नहीं करूंगा। अरे तुम क्या कह रहे हो राज? क्यों छोड़ना चाहते हो? मेरी गरीबी की वजह से मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं इस गरीबी से बाहर निकाल कर ही रहूंगा। राज, तुम गरीब लकड़दारे होने की वजह से नहीं हो, बल्कि तुम लकड़ियों की पहचान नहीं कर पाते हो, इसलिए गरीब हो। सुनो, पश्चिमी इलाके के जंगल में अगर तुम थोड़ा अंदर जाओगे तो तुम्हें गहरे रंग के पेड़ मिलेंगे। उन्हें काट कर लाओगे तो बहुत ज्यादा रकम मिलेगी। लेकिन हाँ, वहां सांप, बिच्छू और बहुत से जहरीले जीवों का खतरा रहता है। मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है मालिक जी। मैं उस जंगल में जरूर जाऊंगा ताकि अपनी पत्नी को वापस ला सकूं। वाह राज, तुम सही सलामत आ ही गए। अब तुम बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाओ, क्योंकि अब तुम बहुत ही अमीर बनने वाले हो। ये क्या मालिक जी, इस लकड़ी के इतने सारे पैसे? पहले से 8 गुना ज्यादा। हाँ बेटा, अब जाओ और सबसे पहले अपनी पत्नी को लेकर आओ। धन्यवाद मालिक जी, मैं अभी चलता हूं। अरे वाह माँ, आज तो मेरा दिन सचमुच में कितना अच्छा है। इतने शुभ अवसर पर आप मुझे रास्ते में मिल गई। माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि मैं अपनी मीरा को वापस घर ला सकूं। मीरा, ओ मीरा, बाहर तो आओ। तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अरे तू और यहाँ? तुझे यहाँ आने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? मुझे माफ करिएगा पिताजी, पर मीरा की वजह से मुझे यहां आना ही पड़ा। मीरा घर वापस क्यों नहीं आई? घर वापस नहीं आई? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो राज? मैंने तो उस दिन से उसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे जब से वो इस घर को छोड़कर तुम्हारे साथ भाग गई थी। तो वो यहां आई ही नहीं थी? हे भगवान, कहां चली गई? तुम क्या कह रहे हो राज? मीरा तुम्हारी जिम्मेदारी थी। मैं तुम जैसे आदमी से अपनी पुत्री की शादी नहीं करवाना चाहता था। मैं अभी ये सब बातें मानता हूं पिताजी, पर अभी ये सब करने का समय नहीं है। हमें जल्द से जल्द मीरा को ढूंढना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। क्या हुआ? तुम दोनों आखिर किसे ढूंढ रही हो? यह आवाज कहां से आ रही है? यहाँ तो आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा। मैं तो यहाँ ऊपर हूँ, पेड़ के ऊपर में जादुई बंदर हूँ जो बोल सकती हूँ। आश्चर्य की बात है, क्या तुम हमारी पुत्री को ढूंढने में मदद कर सकते हो? उसका नाम मीरा है। मीरा? हाँ, एक औरत जंगल से पार हो रही थी। वो बार बार राज का नाम ले रही थी। वो तुम्हारी ही पत्नी होगी। मैंने उसे राज के घर जाते नहीं देखा। तो वो कहाँ है? कृपया करके हमें बताओ। वो अभी भी इसी जंगल में ही है। मेरी पीछे पीछे आओ। ये क्या? ये तो एक गुफा है। क्या मीरा इसके अंदर है? वो तो तुम्हें अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा ना। ओहो, ये क्या?
ये तो कितनी असली लग रही है, मानो जैसे इंसान ही हो। हाँ, क्योंकि ये सब इंसान ही है जो मूर्ति में बदल चुके हैं। ये तो मीरा की मूर्ति भी है, पर मीरा मूर्ति में कैसे बदल सकती है? तुम्हें याद है राज, जब तुम इस रास्ते से गुजर रहे थे तो तुम्हें माँ दुर्गा की मूर्ति मिली थी। वो हार आज तक चोरी क्यों नहीं हुई? जिसने भी वो हार चुराने की कोशिश की वो सब मूर्ति में बदल गए। मैंने भी ये कोशिश की। मीरा ने भी? तो क्या अब कोई रास्ता नहीं है कि मैं मीरा को फिर से इंसान बना सकूं? एक रास्ता है, पर उससे पहले तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। अगर तुम मीरा को इंसान बनाना चाहते हो तो तुम्हें उस जंगल में फिर से जाना होगा और वहाँ तुम्हें एक जाल मिलेगी। उस जल का पानी बहुत ही शुद्ध है। अगर उस पानी को तुम अपनी पत्नी पर डालोगी तो वो तुरंत ही इंसान में परिवर्तित हो जाएगी, पर उस जल तक कोई पहुंच नहीं पाता। तो तुम मेरी मदद कैसे करोगे? तुम्हें मुझे अपनी एक आंख देना पड़ेगी। मैंने अपने मालिक का एहसान चुकाना चाहती हूँ, वो अंदर है। मैं ये बलिदान देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तुम मेरी एक आंख ले सकती हो। जादुई बंदर अपने जादू से राज की एक आंख ले लेता है और फिर उसे झील के पास ले जाता है। राज झील का शुद्ध पानी एक बर्तन में भरता है। जादुई बंदर, मैं चाहता हूँ कि तुम इस झील से काफी सारा पानी लेकर मेरे साथ चलो। मैं केवल मीरा को नहीं बल्कि उस गुफा में जितने भी लोग हैं उन सभी को फिर से इंसान बनाऊंगा। तुम सच में एक अच्छे इंसान हो राज। मैं तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूरा करूंगी। राज और बंदर गुफा में वापस आते हैं। राज मीरा और बाकी सभी मूर्तियों पर पानी डालता है और वे सब फिर से इंसान बन जाते हैं। मेरी पुत्री, बेटा तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें वह गहने चुराने की क्या आवश्यकता थी? मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपकी एक आंख चली गई। मैं सोचा था कि अगर मैं बहनों को चुरा लूंगा तो हमारी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। ये तो मेरा फर्ज है पिताजी कि मैं अपनी पत्नी की रक्षा करूं। अब आप चिंता मत कीजिए, मैं फिर कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। और तुम भी चिंता मत करो मीरा, अब मैं बहुत जल्द ही अमीर बनने वाला हूं।